विद पैशन। दोस्तों आज हम कुछ यूनिक करें क्या। आज हम किसी और की गेम हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। उससे हमें काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं गेम। बट किसकी एनालाइज करें, ग्रैंड मास्टर की एनालाइज करते हैं। बट इसकी तो गेम चल रही है एफएम। चलो जितनी है उतनी एनालाइज करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। E4 E5। ओके, डायरेक्टली किंग्स पॉन ओपनिंग खेल रहे हैं। ग्रैंड मास्टर भी किंग्स पॉन ओपनिंग खेलते हैं, मुझे तो लगा अटैकिंग भी खेलते हैं, ठीक है। ये एफएम है, जीएम दुर्गर बायली, सॉरी मैं नॉन प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊँ तो। एक एफएम है कॉन्डेंसर जिस, ओके वेरी गुड। दोनों की रेटिंग 2900 के करीब है। अब E4 E5 नाइट C3, ओके नाइट C6 G3 G6 बिशप G7 बिशप G3। दोनों लगभग सेम ओपनिंग खेल रहे हैं। आई थिंक सो इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, ठीक है। D3 D6 लगभग पूरी सेम ओपनिंग है। बट सेम ओपनिंग का नुकसान भी होता है कि अगर कुछ वाइट ने काउंटर अटैक कर दिया तो उसमें ब्लैक को थोड़ा नुकसान होता है। ओके ये गेम तो ख़त्म ही हो चुकी है, बट इसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसमें तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट हम कोई ऐसी गेम ट्राई करते हैं जो गेम ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें कोई ऐसी गेम मिल नहीं रही। कौन सी गेम ट्राई करें। इधर देखते हैं कि कोई गेम है कि नहीं है। स्टडी ओके। इधर काफ़ी कास्पोव इटालियन गेम है इसकी, ठीक है। ये एनालाइज करते तो हल्की से एनालाइज करते जो गेम ड्रॉ में गई थी, क्या बात है। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 बिशप C5 लगभग सेम ओपनिंग है। C3 नाइट F6 C3 नाइट C3 के बाद डायरेक्टली D4 काउंटर अटैक ले सकते थे, बट काउंटर अटैक में थोड़ा प्रॉब्लम होता। प्रॉब्लम ये होता कि C3 सॉरी D5 E का D5 देन बिशप की चेक आती, B4 पे चेक आती, जिससे कि बिशप बीच में जाता तो नाइट कैप्चर्स पॉन हो जाता। बट उसमें भी हम कर सकते थे इफ़ सपोज मान लो कि अगर हम चलते D4 E का D4 C का D4 देन उसके बाद आता बिशप B4 चेक, उसके बाद देन बिशप E2 D2 बिशप D2, ठीक है। बिशप D2 नाइट कैप्चर E4 बिशप कैप्चर्स बिशप, नाइट कैप्चर्स बिशप देन क्वीन E2 मूव चल देते उस टाइम। देन डायरेक्टली D5 आ जाता, नाइट प्रोटेक्ट हो जाता और पॉन भी। हाँ बट उसमें हम डायरेक्टली नाइट कैप्चर्स पॉन कर देते थे जो E5 पे हैंगिंग है, क्योंकि इसका नाइट तो उधर से जा चुका है। देखो सपोज मान लो
d4 कैप्चर्स बिशप ये बेटर ऑप्शन थी। इसमें अगर कैप्चर भी करता है देन कैप्चर्स, नाइट कैप्चर्स, देन हम ये कर सकते थे, सिंपल काटेगा, चेक, किंग इधर, देन कैप्चर। ये बेस्ट मूव थी। इसमें भी और कुछ चीज़ें हम कर सकते थे, बट चलो आइए देखते हैं गेम में क्या हुआ। अब जब डायरेक्टली d6 आया तो बिशप बैक आया, बिशप b3 आया। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है डायरेक्टली नाइट को c4 पे बिठाना, नाइट bd2, नाइट c4। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये कि ये नाइट को, सॉरी ये जो बिशप है b3 पे है उसको हम गवाना नहीं देना चाहते हो डायरेक्टली। अब नाइट आ सकता है डायरेक्टली a5 पे, देन अटैक ऑन द बिशप। उसमें बिशप के पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर अब सिंपल नाइट a5 आ सकता है, देन बिशप c2 आ सकता है। तो ये चीज़ मोस्ट प्रोबेबली है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। a6 सॉरी h6 प्रिवेंटिंग द बिशप फ्रॉम व्हाट, बिशप g5, नाइट bd2। सेम वही चीज़ आई, a6 सॉरी h6 h3 ओके, क्वीन d7 e7। नाइट का मैन्यूवर अपने पीसेस को सारे किंग साइड लगता है प्ले लेना चाहता है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि बिशप को एक्सचेंज करना, बिशप e3 पे जाके। ओके दूसरा ऑप्शन नाइट, ये क्वीन किंग साइड अटैक ले रहे हैं डायरेक्टली b4 g5 पुश करके। तो g5 पुश कर रहा है तो इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है डायरेक्टली, सॉरी इसको समथिंग इन पीछे, ये काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टली क्वीन साइड भी खेल रहे हैं, किंग साइड भी खेल रहे हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। डायरेक्टली b4 भी जा सकता है, देन a6 a5 भी जा सकता है। बिशप को हैरेस भी कर सकता है क्योंकि बिशप थोड़ा, बट एक बात नोटिस की आपने, सेम वही चीज़ है, सेम प्रोस्पेक्टस है, दोनों ने लगभग सेम पोजीशन की मूव चली हैं। इसमें किसी ना किसी को तो नुकसान होने ही वाला है, बट ये गेम ड्रॉ में कैसे गई ये बात समझ नहीं आती। नाइट बैक, सेम मूव, अब इसने कौन से अटैक बनाया, ओके डायरेक्टली पॉन डबल कर रहा है। अब इसमें बेस्ट मूव बनती है
नो नो नो, बेस्ट मूव बनती थी डायरेक्टली, इसे काउंटर प्ले लेना चाहिए था, डायरेक्टली पॉन पुश करना चाहिए था सिंगल, देन नाइट से कैप्चर करते कुछ टाइम के लिए प्रेशर कंट्रोल में आया था, और ये नाइट मूव ही नहीं हो सकता था जब तक कुछ ना होता है तो। बट इसमें एक और प्रॉब्लम होती है ना, नाइट कैप्चर पॉन भी नहीं आ सकता ना, नाइट कैप्चर दिस पॉन वो भी नहीं आ सकता, इसमें कुछ नहीं हो रहा। इसने ये कौन सा टाइम ने काटा, कैप्चर्स, बिशप को हैरेस किया, कैसल, कैप्चर करना चाहिए था बिशप, कैप्चर किया, वेरी गुड। अब इस सिचुएशन में तो विनिंग पोजीशन है डायरेक्टली वाइट की, तो बट वाइट कैसे हारा, ये चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है। E3 डायरेक्टली ये पॉन को ब्लॉक करना चाहता है, इसलिए इन्होंने A5 चला, इस पॉन को और सिक्योर करने के लिए डायरेक्टली चल दिया F3, रुक चला E8, H वाला E8, बिशप से इस पॉन पे और प्रेशर बनाया, तो ये गेम ड्रॉ कैसे हो गई, ये गेम तो विन हो सकती थी, आराम से इजली विन है। बिशप को पॉन पुश किया, उसके बाद कैप्चर्स, इस पॉन पे अटैक बनाया, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। चलो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड बाय फॉर नाउ।